Well, this is Purushottam sir here from PSTM classes. Now, this is the class of spoken English. Use of having to. आज हम लोग सीखेंगे use of having to, जो सेंस देता है क्रिया प्लस पढ़ रहा होना. Compelling sense means compelling sense of continuous, यानी continuous form in of compelling sense. Structure would be subject plus auxiliary verb plus having to plus V1 plus object. Examples are मुझे यह काम करना पड़ रहा है. I am having to do this work. Next, हम लोगों को रोज यहाँ पैदल आना पड़ रहा है. We are having to come here daily on foot. Next, अब आप लोगों को झूठ बोलना पड़ रहा है. Now you are having to tell a lie. आजकल उसे बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है. Nowadays he is having to work hard a lot. अब उसे मेरा बहुत इंतजार करना पड़ रहा है. Now she is having to wait for me a lot. आजकल उन लोगों को बहुत पछताना पड़ रहा है. These days they are having to repent a lot. And last example is अब मनीष को बहुत सोचना पड़ रहा है. Now Manish is having to think a lot these days. और ओके, तो इस प्रकार हम लोग यूज ऑफ कंपेलिंग सेंस इन कॉन्टिन्यूअस यूजिंग हैविंग टू क्रिया प्लस पढ़ रहा होना का इफेक्ट आपने देखा. यानी ऐसे एग्जांपल्स को हम लोग बेधड़क बिना हिचकिचाए आराम से बोल सकते हैं. इसके स्ट्रक्चर्स को देखिए, बिल्कुल सिंपल और बहुत इजी है. सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, A डॉट B मींस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इसके साथ आप अब इसको डिटेल में करने के लिए हम लोग ड्रिलिंग की ओर आएंगे किसी एक एग्जांपल को लेकर. ओके, तो आपने देखा कि मैंने ये तमाम एग्जांपल्स ट्रांसलेट करके आपके सामने रखा. देखना ये है कि हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर्स को, कि स्ट्रक्चर्स हमें क्या मांगता है सेंटेंस को पूरा करने के लिए. जैसा कि देखा आपने, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है. इसी के अनुसार किसी भी एग्जांपल को हम लोग आराम से इसके अलावा भी सोचकर दे सकते हैं. जैसे कि आप चेक कीजिए, मुझे यह काम करना पड़ रहा है, ये कंटिन्यूअस है, तो इसका ये उसी का कंटिन्यूअस फॉर्म है जो हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, यूज ऑफ हैव टू का. मुझे यह काम करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा I am having to do this work. आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी देखिए, ठीक उसी प्रकार बिल्कुल इजी वे में हम लोग कन्वर्ट किए हैं. हम लोगों को रोज यहाँ पैदल आना पड़ रहा है. So we are having to come here daily on foot. देखा आपने कि कितना इजी तरीके से हम लोग इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर पा रहे हैं. अब आप लोगों को झूठ बोलना पड़ रहा है. Now you are having to tell a lie. Clear? Next, आजकल उसे बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है. Nowadays, आजकल nowadays या these days उसे बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है. He is having to work hard a lot. A lot की जगह आप very much भी दे सकते हैं. अब उसे मेरा बहुत इंतजार करना पड़ रहा है. Now she is having to wait for me a lot. आजकल उन लोगों को बहुत पछताना पड़ रहा है. पछताना, repent. So आजकल these days, जैसा कि मैंने कहा these days और nowadays आजकल उन लोगों को बहुत पछताना पड़ रहा है. So now these days they are having to repent a lot. And last examples what we have, that is अब मनीष को बहुत सोचना पड़ रहा है. Now Manish is having to think a lot. इस प्रकार से आप अन्य एग्जाम्पल्स को भी बोल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जो बहुत ही इजी है. Well, next we come to deal of any one sentence of these examples.
अब आइए उन तमाम एग्जांपल्स में से किसी एक का हम लोग ड्रिलिंग करके बनाते हैं। प्रेजेंट, मुझे यह काम करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क एज वी हैव ऑलरेडी डन। नेगेटिव, मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा है। आई एम नॉट हैविंग टू डू दिस वर्क। ओके। इंट्रोगेटिव, क्या मुझे यह काम करना पड़ रहा है? एम आई हैविंग टू डू दिस वर्क? सो वन सेकेंड इल्यूशन, क्या मुझे ये काम करना पड़ रहा है? नाउ नेक्स्ट वी कम टू इंट्रोगेटिव, क्या मुझे यह काम करना पड़ रहा है? एम आई हैविंग टू डू दिस वर्क? क्लियर? नाउ नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा है? एम आई नॉट हैविंग टू डू दिस वर्क? वंस अगेन आई एम टेलिंग, क्या मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा है? एम आई नॉट हैविंग टू डू दिस वर्क? ओके। नाउ नेक्स्ट विद क्वेश्चन वर्ड, क्यों मुझे यह काम करना पड़ रहा है? Why am I having to do this work? Once again, क्यों मुझे यह काम करना पड़ रहा है? Why am I having to do this work? Okay. Now interrogative of question word, sorry, negative of question word, that is, क्यों मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा है? So why am I not having to do this work? Right? So once again, क्यों मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा है? Why am I not having to do this work? Clear? Actually मुझे रिपीट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये बोर्ड छोटा है जिसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। That's why I'm just repeating the sentences again and again. Now, after turning, what is making present, then we come to the past of the same example. मुझे यह काम करना पड़ रहा था। अफर्मेटिव, मुझे यह काम करना पड़ रहा था। I was having to do this work. Now turn into negative, मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा था। I was not having to do this work. Clear? Once again relation, मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा था। I was not having to do this work. Now next interrogative, क्या मुझे यह काम करना पड़ रहा था? Was I having to do this work? Once again relation, क्या मुझे यह काम करना पड़ रहा था? Was I having to do this work? Now negative of interrogation, that is, क्या मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा था? Was I not having to do this work? So once again, क्या मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा था? Was I not having to do this work? Now next question word interrogative, क्यों मुझे यह काम करना पड़ रहा था? Why was I having to do this work? Okay, once again revision, क्यों मुझे यह काम करना पड़ रहा था? Why was I having to do this work? Now negative of question word, क्यों मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा था? Why was I not? Sorry, why was I not having to do this work? Okay, once again I am telling, क्यों मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा था? Why was I not having to do this work? Now, okay, clear? Now, next we come to the future of the same sentence as we have done in present or past. Now next we come to future. Affirmative, मुझे यह काम करना पड़ रहा होगा। I shall be having to do this work. मुझे यह काम करना पड़ रहा होगा। I shall be having to do this work. Now next negative, मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा होगा। I shall not be having to do this work. Negative once again, मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा होगा। I shall not be having to do this work. Right? Now next interrogative, क्या मुझे ये काम करना पड़ रहा होगा? Shall I be having to do this work? Once again interrogative, क्या मुझे ये काम करना पड़ रहा होगा? Shall I be having to do this work? Now negative of the question word, that is, sorry, negative of interrogation, that is, क्या मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा होगा? Shall I not be having to do this work? Once again relation, क्या मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा होगा? Shall I not be having to do this work? Okay, next, क्यों मुझे यह काम करना पड़ रहा होगा? With question word, क्यों मुझे यह काम करना पड़ रहा होगा? Why shall I be having to do this work?
Okay? Why shall I be having to do this work? क्यों मुझे यह काम करना पड़ रहा होगा? Why shall I be having to do this work? Now negative of question word, क्यों मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा होगा? Okay? Why shall I not be having to do this work? Once again, क्यों मुझे यह काम नहीं करना पड़ रहा होगा? Why shall I not be having to do this work? Right? So in this way, you can change the different sentences in drilling sense, and you can have a good command or confidence over this structure using having to. That's all. Thank you.